पटना के एक छोटे गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, पर एक रात ऐसी अजीब घटना घटी कि उसका पूरा खानदान गायब हो गया। तब से लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त आकाश, नेहा और प्रिया ने फैसला किया कि वे उस हवेली के अंदर जाकर उसके रहस्यों का पता लगाएंगे। रवि को पुरानी कहानियाँ और रहस्यमय किताबें पढ़ने का शौक था और उसके दोस्त भी रोमांचक अनुभव के लिए तैयार थे। जब वे चारों रात के समय टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे उस हवेली के अंदर गए तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली की दीवारें पुरानी और दरारों से भरी हुई थीं। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी अनजानी ताकत ने वहां डेरा जमा रखा हो। उनकी सांसें तेज थीं, पर जिज्ञासा उन्हें अंदर खींचे ले जा रही थी। आखिरकार उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और अंदर एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रवि ने मुस्कुराकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस कहानियाँ हैं। असली दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन क्या वाकई रवि सही था? क्या उस शापित हवेली में कोई भयानक सच छिपा हुआ था, या वो सिर्फ एक पुरानी अफवाह थी? जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवेली के रहस्य उनके सामने धीरे धीरे खुलने लगे। शाम ढल रही थी जब चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्च और थोड़ा सा खाना लेकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के दरवाजे बहुत पुराने थे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक तेज आवाज़ हुई, जैसे कोई चीख रहा हो। प्रिया घबरा गई, लेकिन रवि ने कहा, यह बस पुरानी लकड़ी की आवाज़ है। अंदर का माहौल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनमें एक जमींदार और उसका परिवार दिख रहा था। नेहा ने उन तस्वीरों को देखकर कहा, लगता है यही वह जमींदार है जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं। तभी एक तस्वीर के पीछे से एक पुराना कागज़ गिरा। रवि ने उस कागज़ को उठाया और देखा कि उस पर किसी प्राचीन मंत्र के शब्द लिखे थे। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। जब वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े तो उन्हें हर कोने से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चीख रहा हो, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आकाश, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार पूरी तरह चुप था। एक बड़े हॉल के बीच में एक पुराना झूला था जो बिना हवा के हिल रहा था। प्रिया ने डरकर कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन रवि ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अभी तक कुछ भी डरावना नहीं हुआ है, हम आगे चलते हैं। हवेली के पीछे एक तहखाने का दरवाज़ा था जो ज़मीन के नीचे जा रहा था। दरवाज़ा बहुत पुराना था, लेकिन बंद नहीं था। रवि ने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ दिखाई दी। सीढ़ियों के नीचे घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जब चारों नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना तख्त रखा हुआ था और उसके पास एक बड़ी किताब रखी हुई थी। रवि ने उस किताब को उठाया और देखा कि उसमें बहुत ही अजीब तस्वीरें बनी हुई थी। इंसानों के बीच आत्माएं और काले जादू की पूजा करते लोग। रवि जब उस किताब के पन्ने पलट रहा था, तभी एक सफ़ेद धुंध उसके पास से गुजरी। प्रिया चिल्लाई, रवि रुक जाओ, यह जगह शापित है। लेकिन रवि को लगा कि यह बस उनका वहम है। तभी एक तेज हवा चली और उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में हवेली के कोने से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे खून। वह औरत चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इस हवेली का हिस्सा बनकर रहना होगा। रवि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा इस हवेली से क्या संबंध है? उस औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे पति और उसके परिवार ने मुझे काली पूजा के लिए बलि चढ़ाने की कोशिश की। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। रवि समझ गया कि उस औरत की आत्मा शांति चाहती थी। उसने सोचा कि शायद उस पुरानी किताब में लिखा मंत्र उसकी आत्मा को मुक्ति दे सकता है। रवि ने मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी पूरी हवेली का माहौल और डरावना हो गया। दीवारें हिलने लगीं, औरत और गुस्से में आ गई और हवेली के हर कोने से भयानक आवाज़ें आने लगीं।
लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र को पूरा पढ़ा। एक तेज रोशनी हुई और वह औरत चिल्लाकर धुंध में बदल गई। चारों दोस्तों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वे हवेली से बाहर निकलने लगे तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, मुझे मुक्ति नहीं मिली, अब तुम सब यहीं रहोगे। उस रात चारों दोस्त गायब हो गए। गांव वालों ने सिर्फ उनका सामान हवेली के बाहर पड़ा हुआ देखा। तब से लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते।